महाभारत के युद्ध के पश्चात धीरे धीरे वैदिक सभ्यता लुप्त होने लगी। मध्यकाल आते आते मुस्लिम आक्रमण बढ़ने लगे और देश से गौशालाएं भी बंद होने लगी। कारण गौशाला में गाय रहती थी और मुगल लुटेरे धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन गौशालाओं पर आक्रमण करते और उन्हें लूट कर ले जाते। एक किस्म से जिस देश में कभी वैदिक युग में बड़ी बड़ी गौशालाओं का वर्णन मिलता है, उस देश में गाय तो थी लेकिन गौशाला बंद हो चली थी। अंग्रेज भारत आ चुके थे। मुगल सल्तनत अपनी अंतिम सांस गिन रही थी। भारत के एक सन्यासी के मन में पीड़ा थी। पीड़ा इस बात की थी कि जब यह देश पुनः अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। आज ये किस्सा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है कि आखिर विलुप्त हुई गौशालाएं कैसे भारत में पुनः जीवित होने लगी थी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। बात है ये 1857 की। उस दौर में रेवाड़ी रियासत का क्षेत्र सिमट चुका था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रियासत के बहुत से हिस्से पड़ोसी राजाओं को दे दिए थे। कारण ये था कि नसीबपुर युद्ध में क्रांतिकारी राजा राव तुलाराम सिंह के खिलाफ उन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वीरता से लड़ते हुए महाराजा जंग हार चुके थे। रेवाड़ी नरेश महाराजा राव तुला सिंह के लिए इस जंग से पहले एक सौभाग्य भी था। सौभाग्य ये था कि उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जन्म के पश्चात महल की दीवारों से शाही तोपें गरजाई गई, बंदूकें दागी गई। रियासत के सभी सरदारों ने मयानों से शमशीरें खींच खुशी में उद्घोष किया। घराने के राज पुरोहित खुश थे और इस बालक का नाम रखा गया था युधिष्ठिर सिंह। नामकरण संस्कार के बाद युवराज का दर्शन करने पहुंची प्रजा को रेवाड़ी नरेश ने मोतियों और जवाहरातों से लाद दिया। नकद स्वरूप हजारों हजार रुपए, सैकड़ों हाथी घोड़े, जमीन इत्यादि परितोष स्वरूप रेवाड़ी के ब्राह्मणों, चारण भाटों में बांटे गए। बंदी बनाए गए कैदियों पर दया दिखा दी गई। रिहा करके उनकी जान बख्शी गई। बालक अभी होश संभाल पाता कि तभी जंगे आजादी का बिगुल बज गया था। रेवाड़ी नरेश अपनी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाने लगे। इस दौरान जब रेवाड़ी राज परिवार अपने पैतृक निवास से निकलकर संघर्ष कर रहा था, तब युवराज युधिष्ठिर सिंह मात्र 2 माह और 8 दिन के ही हुए थे। पिता महाराज ने रेवाड़ी के भावी राजा और नन्हे बालक को ठिकाना मलसीसर के सरदार राव दुले सिंह की देखरेख में भिजवा दिया। जब नसीबपुर की जंग का ऐलान हुआ, तब बालक युधिष्ठिर सिंह ठिकाना बिहाली स्थित अपने नाना जी के यहाँ लाए गए थे। दुर्भाग्य से अंत में रेवाड़ी सेना की पराजय हुई और इस पराजय के पश्चात देश के कुछ गद्दारों के संग मिलकर अंग्रेजों ने रेवाड़ी राजवंश की सभी संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया। इधर रेवाड़ी राजवंश के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर सिंह की खोज में अंग्रेजी सरकार की खुफिया विभाग लगी थी ताकि जीवंत वंशज को समाप्त कर सके। लेकिन बालक की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने बिहाली के महल से उसे सुरक्षित निकालकर पास सटे जंगल की एक गुफा में ले गए और यहाँ से इन्हें महाराज राव तुला सिंह की दूसरी रानी के मायके ले गए। तो ये था एक राजा का पुत्र और भावी युवराज का जीवन जो संघर्षों से भरा रहा। संघर्षों की आग में तपकर बड़े हुए युवराज युधिष्ठिर सिंह को आखिरकार पिता महाराज के स्वर्गवास के पश्चात रेवाड़ी के सिंहासन पर विराजमान करके अभिषेक किया गया था। राजा युधिष्ठिर सिंह भी अपने पूर्वजों की तरह एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक सिद्ध हुए। बताया जाता है कि साल था 1873। अमर सन्यासी जिनका नाम था महर्षि दयानंद जी रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके प्रवचनों से लोग मंत्रमुग्ध थे। जब यह खबर महल तक पहुंची तो राजा राव युधिष्ठिर सिंह बहुत प्रभावित हुए। न केवल प्रभावित हुए बल्कि रेवाड़ी के महल में स्वामी जी का स्वागत करते हुए विनती की थी कि वे रेवाड़ी रुककर रजवाड़ों की शान में बनी शाही छत्रियों में रुककर रेवाड़ी के लोगों को अपने अनमोल प्रवचन वाणी से धन्य करे। महर्षि ने राव युधिष्ठिर सिंह की विनती को स्वीकार किया और महल में पहुंचकर उनके महान पूर्वजों का उन्हें स्मरण करवाया। साथ ही वैदिक धर्म, वेद, उपनिषदों पर उपदेश दिए और उन्हें एक राजा के कर्तव्य भी स्मरण कराए। महर्षि दयानंद जी के उपदेशों तथा विचारों से युधिष्ठिर सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वचन दिया
कि रेवाड़ी रियासत अब महर्षि के दिखाए रास्ते पर ही चलेगी। उन्होंने महर्षि दयानंद जी को अपना गुरु मानते हुए कहा कि आपका यह शिष्य आज से आपके बताए मार्ग पर चलेगा। शिष्य का यह प्रेम और लगाव महर्षि के लिए अनमोल था। एक दिन राव युधिष्ठिर सिंह ने महर्षि जी को रेवाड़ी की महल की छत से दिख रहे विशाल भूमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे स्वामी जी, हमारे रियासत का विशाल भूमंडल जो महल के छत से दिख रहा है, आप अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बताइए कि इस भूमि पर धर्म के उपकार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। महर्षि जी मुस्कुराए और कहा, अगर करना चाहते हो तो विलुप्त हुई हमारी गौशाला पद्धति को फिर जीवन प्रदान करें। राव युधिष्ठिर सिंह ने गुरु के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और इस तरह महर्षि दयानंद सरस्वती के उपदेश अनुसार रेवाड़ी में वैदिक काल के बाद फिर से दुनिया की सर्वप्रथम गौशाला का शिलान्यास करने के कार्य का आदेश दिया। जल्द ही सभी काम पूरे हुए और राजा राव युधिष्ठिर सिंह ने सन 1879 में महर्षि जी से गौशाला का शिलान्यास करवाया। न केवल शिलान्यास बल्कि गौशाला का नामकरण स्वामी जी के नाम पर स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला रखा। आधुनिक युग की प्रथम और विशालतम गौशाला बनी है। ये गौशाला आज भी विद्यमान है और यहाँ आज भी हजारों हजार गायों की देखरेख होती है। राजा युधिष्ठिर सिंह ने शासन के दौरान सनातन संस्कृति के लिए बहुत योगदान दिया। अन्य कार्यों के साथ उनका गौ प्रेम ऐतिहासिक रहा। गौशाला के साथ महर्षि के उपदेश अनुसार गौ रक्षा हेतु अभियान चलाया। गौ हत्या की रोकथाम के लिए एक विशेष विभाग बनवाया जिसको नाम दिया गौ रक्षण सभा। इसमें कुल 70 सदस्य चयनित किए गए जिनका कार्य केवल गौ हत्या को रोकना था। साल 1881 गाय की उपयोगिता बताते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गाय आदि पशुओं की रक्षा और कृषि को प्रोत्साहन देते हुए एक पुस्तक लिखी थी, नाम दिया गौ करुणा निधि। अगर यह पुस्तक आप आज पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनका शोध आज के पर्यावरण विदों के विचारों से कितने आगे का था, जो इस पुस्तक में उजागर होता है। माना जाता है कि यह विश्व की पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें पशुओं को न मारने के अनेक तर्कों सहित पशुओं जैसे गाय बकरी से प्राप्त दूध की सटीक जानकारी दी गई है। पुस्तक के अनुसार एक गाय अपने जीवन में 25,740 मनुष्यों को तृप्त कर सकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गौ माता की रक्षा तभी संभव है जब उसको अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बना दिया जाए। अपने गुरु की इसी सोच को शिष्य राजा युधिष्ठिर सिंह ने समझा और फिर उन्होंने गौ आधारित कृषि एवं आर्थिकी का प्रचार किया और रेवाड़ी को विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचाया था, जो एक मिसाल बनी। लाचार व बूढ़ी गौवंश के लिए रेवाड़ी में खोली गई भारत की पहली स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला की स्थापना का जब जब भी नाम आएगा, महर्षि के इस परम भक्त महाराजा युधिष्ठिर सिंह का नाम भी आएगा। राजा युधिष्ठिर सिंह को उनकी धर्मपरायणता के कारण संतों ने धर्म मंडप और गोवंश रक्षक की पदवी से भी विभूषित किया था। महर्षि जी के परम भक्त आर्य समाजी क्रांतिवीर राजा युधिष्ठिर सिंह को आर्य समाज की ओर से शत शत नमन।